की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जी हाँ मित्रों, साधकों, आज हम बात कर रहे हैं कि असंभव कार्य को भी संभव किस प्रकार से किया जाए। जी हाँ, असंभव कार्य मतलब कि ये कि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन वो कार्य संभव नहीं है। आप बहुत परेशान हैं, फंसे हुए हैं, कोई कार्य आपका रुका हुआ जो हो नहीं रहा है, उसके बिना आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, या आप उसके बिना आपका कार्य नहीं हो पाएगा। या तो एक प्रकार से कह सकते हैं, मान लो आपको किसी से पैसे लेने हैं, किसी से उधार लेना है, वो कार्य नहीं हो रहा है, आप परेशान हो गए हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, किस प्रकार से कार्य करें कि वो असंभव कार्य भी संभव हो जाए। कैसे, क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये हो सकता है। असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। बस आपको छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि असंभव कार्य है, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को संभव करने के लिए आपको किसी भी आराध्य की शरण में जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका किसी प्रकार का कार्य रुक रहा है, शत्रु बाधा है, परेशानियां हैं, कोर्ट कचहरी का लफड़ा है, केस चल रहे हैं, झगड़ा है, विवाद है, आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आपका जो परिवार है वो परेशान हो रहा है, तो किस प्रकार से इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको करना होगा दो जी हाँ दोस्तों, एक आपको बजरंग बाण का, दूसरा आपको माता बगलामुखी पीतांबरा देवी के बगला ब्रह्मास्त्र मंत्र का, जी हाँ, बगला माला मंत्र का आपका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर यह प्रयोग आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे बड़ा सा बड़ा कार्य 11 दिन में, और छोटे मोटे कार्य तो 1-2 दिन में आपके हो जाएंगे। लेकिन करना कैसे, बस यही सबसे बड़ी बात है। कहीं पे भी हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से करना है, चाहे बगलामुखी मंत्र, माला मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, या कोई अन्य मंत्र है, हम उन मंत्रों को बस किसी ने बताया, हमने कर लिया। ना समय देखा, ना तिथि देखी, ना वार देखा, है ना, और किस प्रकार से करना है, विधि वो तो पता ही नहीं, बस बोला है करना है, कर लिया, फिर हमें रिजल्ट नहीं मिला, हमारा कार्य नहीं हुआ, और आदमी नास्तिक होता है प्रभु के प्रति, माताओं के प्रति, उसका जो विश्वास है वो टूटता है, डगमगता है कि मैंने जो बोला था वो भी किया लेकिन मेरा कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कारण है। पहला कारण तो ये, या तो आप पे किसी ने तंत्र किया है, मंत्र किया है, बंधन लगाए हैं, चौकी बिठाई है ना, ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण आपके पूर्व जन्म के पाप दोष होंगे जो आपको भोगने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बंधन लगते हैं या आपके कार्य में रुकावटें होती है। अपने मित्र यार दोस्त जो आपको अच्छे लगते हैं, हो सकता है उनके द्वारा आप पे कोई क्रिया की हुई हो, लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं कि अपना कोई भी कार्य हो, उस कार्य को संभव कैसे किया जाए। जय दोस्तों, वो कहते हैं ना, आगे आगे चले हनुमान, पीछे चले काल भैरव, और बीच में चले मैया। तो इसमें आपको करना है कि बजरंग बाण के साथ में आपको ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का प्रयोग करना है। आप चाहें तो आखिरी में अगर करना चाहे आप तो भैरव अष्टोत्तर या भैरव अष्टोत्तर सतनाम या बटुक भैरव आपदा उदारक अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आपके कार्य सिद्धि हेतु बजरंग बाण और बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का प्रयोग करना है। अब वो किस प्रकार करना है,
सामग्री क्या है, किस दिन से प्रारंभ करना है और कितने दिन करना है, ये जान लीजिए। सर्वप्रथम आप या तो मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कीजिए, है ना। रविवार को भी कर सकते हैं, या कोई अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, नवरात्रा हो, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। करना किस प्रकार है, सामग्री क्या है। सामग्री में आपको लगेगी या तो बगलामुखी मैया की फोटो, हनुमान जी की फोटो, सरसों का तेल, मैया को भी सरसों का तेल का दीपक लगेगा और बजरंगबली को भी सरसों का तेल का दीपक लगेगा। ठीक है। मिठाई में आप पीली मिठाई कर सकते हैं, है ना। पीली मिठाई रहेगी तो अति उत्तम रहेगा। करना कैसे, अब माला की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बजरंग बाण की आवश्यकता है, आपको बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र की आवश्यकता है। दोनों पार्ट है ना। माला मतलब माला नहीं है, पार्ट है। तो करना किस प्रकार है, आपको किसी भी दिन, जो दिन में बताए हैं उसमें रात्रि समय, ठीक है, 10 बजे बाद, क्योंकि किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो, जल्दी करना हो, तो उसके लिए समय है 10 बजे बाद, या साधना समय है 11 बजे बाद, 11:30 बजे बाद। लेकिन हमें साधना नहीं, कार्य सिद्धि हेतु करना है, तो रात्रि 10 बजे बाद उत्तम रहेगा। आप हो सके तो पीले वस्त्र धारण ही कीजिएगा, है ना। आसन पीला हो, वस्त्र पीले हो, ठीक है। मैया को अति प्रसन्न है, माता बगलामुखी मैया को पीली वस्तुएं अति प्रसन्न है। माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है आप पे, पीला बहुत प्रसन्न है माता को, है ना। तो करना किस प्रकार है, सर्वप्रथम आपको किसी भी दिन, मैंने जो बताया, माता की फोटो, बजरंगबली की फोटो, संकट मोचन हनुमान जी की फोटो, दोनों फोटो को आप नीचे पीला वस्त्र बिछाकर बाजू पे रख दीजिएगा। दिशा आपको मैं बता देता हूं कौन सी दिशा रहेगी। आपको रहेगी उत्तर दिशा, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा, ठीक है। अब मैया का बाजू पे आप विराजमान कर दीजिए, नीचे कुछ भी पीला वस्त्र रख दीजिएगा। उसके बाद आप पंचोपचार के लिए सर्वप्रथम दीपक जला लीजिएगा। दीपक में सरसों का तेल होना चाहिए, है ना। दोनों दीपक जलाइएगा। जैसे आप पूजा करते हैं, आपको अधिक नहीं आती है, तो जिस प्रकार आप मैया की पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, बस नैवेद्य अलग अलग रखिएगा, है ना। पूजा कीजिए। और सब कोई भी कार्य सिद्धि हेतु हमें एक चीज करना पड़ती है, वो है संकल्प। हम संकल्प नहीं लेते, बिना संकल्प ही सारे कार्य करते हैं। इस कारण हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, ठीक है। आप धूप दीप नैवेद्य द्वारा मैया की पूजा कीजिए, है ना। धूप बत्ती लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है संकल्प। संकल्प में आप संकल्प लेने के बाद में आपको कम से कम 11 पाठ बजरंग बाण के और 11 पाठ माता बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र के करने होंगे। पहले आप गुरु जी को, आपके जो गणेश जी, पहले गणेश जी का ध्यान कीजिएगा, फिर गुरु जी का ध्यान कीजिएगा, ठीक है, शिव भगवान का और भैरव जी का। इन चारों के बाद में आपको पढ़ना प्रारंभ करना है बजरंग बाण के, ठीक है। सर्वप्रथम आपको 11 पाठ बजरंग बाण के करना है। बजरंग बाण के 11 पाठ हो जाए। अगर आप अधिक परेशान हैं तो मैं कहूंगा कम से कम 21 पाठ, 1 मिनट का एक पाठ होता है, 21 मिनट में आपके पाठ हो जाएंगे, ठीक है। 21 पाठ बजरंग बाण के कीजिए। और उसके बाद में फिर आप बजरंग बाण होने के बाद में अपना जो आपने जो पाठ पूरे किए हैं बजरंग बाण, उसके बाद में आप उसे रख दीजिए और बजरंग बली को की है संकट मोचन, मेरा जो संकट है वो टाल दीजिए, मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए। फिर आप उसके बाद बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का पाठ उठाइए और उसे 11 बार उस पाठ को कीजिए। जी हाँ दोस्तों, 11 बार जब आप जो अगर 21 बार होता है तो 21 बार कीजिए, ठीक है। या 21 बार आपका पाठ होने के बाद में जब आपका पाठ संपूर्ण होता है तो लोग क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति पूजा स्थान से उठ जाता है। ऐसा नहीं करना है। विधि होती है, किसी भी अगर साधना कर रहे हैं, किसी भी देव देवता को आप मना रहे हैं, है ना, उसका पूजन कर रहे हैं, तो ऐसे उठ नहीं सकते। अगर उठ गए तो जो आपने पुण्य कर्म किया है, जो आपने आज पूजा की है, वो किसी और को मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है, आपका जितना भी कर्म है वो कर्म आपको नहीं मिल पाएगा, किसी और के भाग्य में चला जाएगा, है ना। तो करना क्या रहेगा, आपको जो आसन पे बैठे हैं उस आसन के नीचे आपको जल को छोड़ना है ना। थोड़ा जल आसन उठा लीजिए कोना, थोड़ा जल छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर जमीन पे 2-4 पानी की बूंदें उठाइए, इन 2 उंगलियों से, है ना, ये उंगलियां दिख रही है आपको, 2 उंगलियां, इन उंगलियों से उस जो आसन के पास में पानी छोड़ा उसे उठाकर आप 4 बार सकराय फट, सकराय वसट कहिए, फट नहीं कीजिएगा क्योंकि आप सिर्फ साधना नहीं कर रहे। तो रख के सकराय वसट, सकराय वसट, सकराय वसट, सकराय वसट 4 बार पानी को आपने यहाँ पे लगाना है। उससे जो मंत्र आपने किया है, जो पूजा आपने की है, वो पूजा आपको लगेगी, ठीक है। अब आपने मंत्र जाप कर लिया है, बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का पाठ भी कर लिया है। अब करना क्या है, आपको जल को वापस हाथ में लेना है जो संकल्प लिया था। आप समायाचना कीजिए, ठीक है, कि हे माता मातेश्वरी, हे संकट मोचन महाबली हनुमान, मैंने जो आज पाठ किया है उसमें मन वचन कर्म से, है ना, पूजा में, भक्ति में, भावना में, ध्यान में, ठीक है, भोग में, किसी प्रकार के या अन्य प्रकार से कोई मुझसे गलती या भूल हो गई हो तो हे माता मातेश्वरी, हे संकट मोचन महाबली हनुमान, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण लीजिए। मैं पूजा जब जब नहीं जानता, मुझे जिस प्रकार आया आपको मनाना मैंने मनाया, मुझे जिस प्रकार मैया को भोग लगाना मुझे लगाया, मुझे ये पूजा नहीं आती, ना माता आपकी संपूर्ण पूजा में कर पाऊंगा। हे माता, हे मातेश्वरी, दुख भंजन, शत्रु नाशनी, हे बगलामुखी, हे पीताम्बरा देवी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा जो कार्य रुका हुआ है उस कार्य को संभव कीजिए, है ना। बजरंगबली से भी यही बोल के आपको उड़ जाना है। अगर हो सके तो आप यह पाठ आपको लगातार 5 दिन या बड़े से बड़ा 11 दिन आपको करना है। इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, अगर हो सके जिस पूजा स्थान में माता की आप पूजा कर रहे हैं वहीं रात्रि में सोइएगा, है ना। इसमें आपको अगर 5 दिन 11 दिन करते हैं तो परहेज क्या करना है, एक तो ब्रह्मचर्य का परहेज करना है, जमीन पे सोना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है आप, ठीक। तो इस प्रकार अगर 5 दिन या 11 दिन आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा सा बड़ा आपका कार्य संभव हो जाएगा। ये मेरे खुद के द्वारा किया हुआ कार्य अनुभव है जो मैंने आपको बताया। आप खुद इसे करके देखेंगे तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कोई सा भी कार्य होगा वो कार्य आपका रुकेगा नहीं, वो गाड़ी आपकी पटरी पे वापस से चालू हो जाएगी। आप यह करके देखेंगे कि आपको अलग ही अनुभव होगा। हो सकता है स्वप्न में माता दर्शन दे, स्वप्न माध्यम से कुछ ऐसी चीजें बताएं जिसके आपके रास्ते खुले। बजरंगबली आपको रास्ता दिखाएगा या स्वप्न माध्यम दिखाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिलेगा जिससे आपका कार्य बनेगा। मतलब माता स्वयं नहीं आएगी, आपके रास्ते बना देगी, रास्ते खोल देगी, 10 द्वार खोल देगी जहां से आपका संकट टलने वाला है, ठीक है। अनेकों मार्ग आपके सामने आएंगे, आपको किस मार्ग पे चलना है, किस प्रकार से निकलना है वो आपको देखना होगा। मैया की कृपा आप पर बनी रहेगी क्योंकि माता ही आदिशक्ति परमेश्वरी है ना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपका कोई कार्य फंसा है या कोई आपके उलझने हैं तो एक बार इस पाठ का और बजरंग बाण और बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का पाठ करके अवश्य देखिए। आपको खुद अनुभव होगा कि किस प्रकार से कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक दोस्तों, मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको यह बता दूंगा कि संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है, क्योंकि अनेकों पूजाएं करते हैं, संकल्प बिना वो पूजा अधूरी रहती है। तो इसलिए संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है, साधना करनी है, साधना का समय क्या रहेगा, वो सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
जय गुरुदेव, जय मां बगलामुखी।